निर्वाण योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत। आप सभी को प्रणाम करता हूं। एक एक कदम हम लोग अपने मूल की तरफ फिर से बढ़ा रहे हैं और बढ़ाने की उस प्रक्रिया को समझ भी रहे हैं। समझ करके चलें। अगर नासमझी भरा कदम हो ना तो वो गलत भी पड़ जाता है। तो समझ समझ करके उसको खूब कह रहे हैं कि जिन सीढ़ियों का तुम ध्यान के लिए इस अंतर यात्रा के लिए उपयोग कर रहे हो, उनको सीढ़ियां ही समझना, मंजिल मत समझ लेना। उन सीढ़ियों का उपयोग करना और उपयोग करके छोड़ देना, फिर आगे बढ़ जाना। इसलिए इस यात्रा पर जब चल रहे हैं तो हम ध्यान से पहले अपने देह को, अपनी श्वासों को, अपने विचारों को, इनका भी समायोजन, इनके साथ भी हम प्रयोग करते हैं और प्रयोग करके फिर इन्हें छोड़ते भी हैं। एक वो पीछे आशुतोष जी का जो प्रश्न था वो भी हम आप लोगों को समझा दें। अक्सर क्या हुआ कि संतों ने खूब कहा है कि मन को राजी कर लीजिए। आशुतोष जी का प्रश्न था, वो है नहीं, लेकिन हो तो उन्हें बता दें। अगर वो इस तरह से समझ रहे हैं तो वो तो ठीक है। मन के साथ मैत्री का अर्थ ये मत समझ लीजिए कि जैसे आप ऑफिस चला रहे हैं, मान लीजिए स्वामी कुलदीप जी हैं, अमृतो जी हैं, तो एक सहायक रख लेते हैं ना, और सहायक के साथ मित्रता रहती है, ऐसा नहीं है। सहायक के साथ मित्रता ठीक है, मैत्रीपूर्ण व्यवहार करिए, लेकिन सहायक और आपके बीच एक दूरी रहेगी। अगर सहायक को मित्र समझ लीजिएगा ना तो आपकी फाइलों में वो उलट फेट कर देगा, वो अदल बदल कर देगा। कल को अब मित्र बराबर की हैसियत कर दिए गए तो धीरे धीरे क्या होगा, सहायक सब कुछ समझने लगेगा ना। आप फाइल मंगाए, फिर और डीपर चला जाएगा तो फाइल के बारे में जान जाएगा, तो फिर आपको सलाह भी देने लगेगा और यही मन खतरनाक हो जाता है। मैत्री का मतलब इतना ही है कि वो हम यात्रा पर चल रहे हैं, तुम हमारा सहयोग करो, मित्रता, लेकिन उसको मत चाबी दे देना। इतनी बस इतनी बात है। मैत्री तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन चाबी अगर उसको दे दिए ना, मैत्री इस तरह करके अरे चलो हमारी तुम्हारी मित्रता है यार, तुम्हारी बात, फट से वो अपनी बात मनवा लेगा। ये खूब समझ लीजिएगा। अगर तुम मैत्री इस तरह के किए बराबर की कि अब तुम्हारी मानेंगे ना, तब चाबी अगर उसके हाथ में गई तो आपको जो है वो पेंडुलम की तरह इधर उधर झुलाता रहेगा, इधर उधर। ध्यान कभी कहेगा कि ध्यान, अरे छोड़ो ध्यान, और जिस दिन ध्यान उसको छोड़ दोगे ना, उस दिन फिर जब कहो, फिर ये कहेगा, वही मन ये कहेगा कि अरे आज ध्यान नहीं किए। वो मन इस तरीके से करता है आपको। तो मन की इन चालबाजियों को समझिए, लेकिन मन के साथ एक मैत्रीपूर्ण, क्योंकि मैत्रीपूर्ण दुश्मनी तो नहीं साधनी है, तो साध करके एक एक चलना है। चलना यानी चैतन्य हम हैं, आत्मवान रहिए, आत्मा को मत गिरवी मन के रख दीजिए। अपनी चाबी अपने पास, मालिक आप ही रहिए। मन के साथ एक सहायक मित्र की तरह उसको साथ लेके चलिए, देह को, श्वास को, सबके साथ। मैत्रीपूर्ण का मतलब मालिक आप हैं, आत्मबली आप हैं, आपको यात्रा करनी है, उनका सहयोग लेना है। तो ये थोड़ा सा फर्क है।
यात्रा पर, जिस यात्रा पर हम लोग चल रहे हैं, उसमें शरीर का भी सहयोग है, श्वासों का सहयोग है, एक एक कदम भीतर की तरफ। खास करके मैं धारणा की बात, क्योंकि कोई भी आचार्य, कोई भी गुरु जो आपको यात्रा पर ले जा रहा है, वो धारणा तक ले जाएगा आपको। खूब 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 ध्यान रखिए, ध्यान और समाधि में वो कुछ काम नहीं करेगा। वो टेक्निक से चाहे जो भी कर दे, वहां तक जैसे आपको किनारे तक छोड़ जाएगा, समुद्र के पास तक ले जाएगा, लेकिन उसके बाद ये नहीं कहेगा तुम्हें धक्का दे दे कि तुम कूद जाओ। वो जंप करने के लिए तुम्हें सब प्रेरित करेगा, सब करेगा, लेकिन जंप की जो टेक्निक है वो आपको अपने आप, साहस वो अपने आप ही करना है। तो धारणा, जितनी धारणाएं, खास करके एम्फेसिस रेणु तुम्हें भी बता दूं क्योंकि आप लोग पुराने हो, धारणा जो हम दे रहे हैं ना, वो धारणा बाद में छोड़ देनी है जब आप ध्यान में जाएं। केवल धारणा उस समय के लिए सहयोगी है ताकि आप उसके सहयोग से आप डी पर जा सकें, क्योंकि वो है ही है वैसा अस्तित्व। तो एक चीज वो अनकॉन्शियस में आपके चली जाएगी तो आपके ध्यान में सहयोगी होगी। जैसे महासागर की मैंने धारणा की, घड़ों की धारणा की, हैं भी ऐसे इसी तरह के, लेकिन अभी जो हो, अगर उसी पे ध्यान फोकस करोगी तो वो धारणा का पार्ट हो जाएगा और फिर डीपर नहीं जाओगी। वही आपके कंटेम्पलेशन में हो सकता है। एक बड़े मजे की बात मैं बताऊं, हमारे गांव में एक रिश्ते में भाई लगते थे, बड़े पुजारी थे, बड़ी पूजा करते थे, भगवान के, श्री राम के भक्त थे। तो वो इतनी पूजा एक मूर्ति की करते थे कि वो एक धारणा बैठ गई, और वो धारणा इतनी प्रबल हो गई कि उन्हें दिन में भी वो धनुष वाले राम दिखाई देने लगे। वो आकाश में दिखते थे, आकाश में भी वो करते थे, तो आकाश में जैसे धनुष लिए हुए, और सबको इस तरह से कहने लगी कि हमें राम हर जगह दिखाई देने लगते हैं। तब मैं छोटा था, समझ नहीं पाया, लेकिन उनकी सब लोग बड़ी पूजा करते थे, उनके चरण छूते थे। समाज देखो ना, इन्हीं को राम, अब उस बात को समझ लगा कि ये डे ड्रीमिंग है, एक प्रकार का मानसिक विकार हो गया। एक धारणा को इतनी गहन हो गई कि आप मूल से भी अपने बहुत दूर निकल गए। वो कंटेम्पलेशन, वही धारणा अब वो दिवा स्वप्न में बदल गई। वो दिन में भी ऐसे, वो दिन में कहते थे अब धनुष बाण लिए हुए राम दिखाई दे रहे हैं। तो इससे क्या तुम्हारी चेतना में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और गड़बड़ हो गया। तो यही कह रहा हूं कि धारणा जो हम कर रहे हैं ना, वो धारणा बाद में छोड़ दीजिएगा। क्योंकि अब ये सोच रहे हो कि यार घड़ा नहीं दिख रहा है, सागर नहीं दिख रहा है, और दिखाओ सागर, नहीं, लीव इट। वैसे तो मैं कह देता हूं, लेकिन तब भी आप लीव इट। और जाने का तरीका क्या है ध्यान का? अंतर यात्रा में जब जाओगे तो 2-3 ही टेक्निक है। टेक्निक पहली है कि बंद आंखों से रिलैक्स हो करके स्पेस को देखिए, बस रिलैक्स में। जब सब कहें कि सब धारणा छोड़ दीजिए, तब इसी पे आ जाओ, क्योंकि वास्तव में यही दिखाई दे रहा है ना, स्पेस, निराकार शून्य दिखाई दे रहा है। और शून्य को बिल्कुल रिलैक्स, सहज और रिलैक्स हो करके, ताकि फोकस। और जब निराकार को देखेंगे तो अब मुंह अगर उस तरफ हो जाएगा, यानी चेतना उस तरफ हो गई, तो निश्चित ही अभी आपका पेरीफेरी पे शरीर है, विचार है, ये सब चीजें आएंगी, तो उनको भी अपनी जगह स्वीकार करते रहना। लेकिन दृष्टि कहाँ रखनी है? निराकार की तरफ। दोनों पैरेलल चलते रहेंगी, देह भी चलती रहेगी, विचार भी चलते रहेंगे, उनको भी पैरेलल। लेकिन समझो कि जैसे तुमने मुंह फेर लिए इधर, तो पीछे से भी कोई बुला रहा तो सुन भी रहे हो, पीछे मुड़ के देख भी रहे हो, लेकिन देख करके यात्रा आगे की तरफ कर रहे हो। अब उनकी तरफ से धीरे से पीठ फेर लिए हैं, चल अब उस निराकार की तरफ रहे हैं।
चाहे तो पहले शुरुआत में देह को राजी कर लो, ऑटो हिप्नोसिस के जरिए देह को, श्वासों को, विचारों को कह दो कि अब भैया तुम ठीक ठीक चलो, हमें और गहरे। तब निराकार को पैसिवली वॉच इट। अब वॉच इट करिए तो आपको 2-3 तत्व हैं जिनसे हम समाधि के में जाते हैं। वो नाद है, वो प्रकाश है, या आगे अगर आप लोगों ने आत्मकण देखा हो तो आत्मकण वो प्रकाश का छोटा छोटा पार्ट, या चैतन्य है, वॉच योर टोटली चैतन्य, इनके साथ, या शून्य को, पूरे निराकार को देखते रहिए। और देखते देखते आप देखेंगे कि वो निराकार जो है वो 3 डायमेंशनल, मतलब उसमें हल्की हल्की गहराई का मतलब, जब प्रकाश दिखाई देने लगेगा ना तो वो पर्दा सा नहीं लगेगा उसमें, चूंकि जब कुछ भी बनेगा तो वो 3 डायमेंशनल हो जाएगा। और नाद भी सुनाई देगा, तो नाद जब बढ़ेगा, इंटेंसिव होगा, तो लगेगा कि शून्य में नाद वो एक गहराई लाएगा। तो नाद के साथ हो जाइए, जो भी आपको रुचिकर लगता है किसी के साथ एक हो जाइए, और उसी के साथ, क्योंकि नाद हो, नूर हो, चैतन्य हो, आनंद हो, सब एक ही बात है, एक ही बात है। जो आपकी पकड़ में आ रहा है उसी के साथ एक हो जाइए, और एक होंगे तो वहां से आगे यात्रा चलती है कि एक्सपैंड इट, फैलते जाइए। एक दिन देखेंगे कि अरे मैं तो नाद ही हूं, मैं तो प्रकाश ही हूं पूरा। तो आपकी देह उस समय समाधि में ये लगेगा कि देह नहीं यार, नाद ही है ये तो, या प्रकाश ही है, जैसे प्रकाश का पुंज है। तो प्रकाश पहली दफे या फिर आत्म समाधि आपको घटेगी, देह और आत्म समाधि। तो समाधियों के कई आयाम हैं। तो पहली दफे लगेगा कि मैंने, जब पहली दफे पूरा लगेगा कि यार देह तो मिट गई, विचार नहीं रहे हैं, और विचार भी नहीं रहे, कुछ भी नहीं रहा, समय भी नहीं रहा, और ओंकार की तरह पूरा शरीर ओंकार ही मय हो गया पहली दफे। ये पहली दफे आत्म समाधि, और प्रकाश की तरह हो गए तो दिव्य आलोक, फिर समाधि के कई आनंद समाधि, आनंद की तरह लगेगा पूरा शरीर। देह भूल जाएगी, विदेही अवस्था रहती है। और देह भूले इसके लिए जरूरी है कि जब समाधि में या ध्यान में जाओ तो स्थिर हो जाओ, बिल्कुल स्थिर हो जाओ। अगर बीच में अगर गति किए तो फिर आप फेरी फेरी पे आ जाओगे मन। और देह को स्थिर होते ही आप देखोगे विचारों के भी कण शांत होने लगते, तब निराकार में जाना आसान हो जाएगा। लेकिन इनके साथ लड़ना नहीं, इनके साथ राजी करते हुए चलते रहना, और बस एक काम जरूर करना, स्थिर करना। तो देखोगे धीरे धीरे, टाइम लगेगा, धीरे धीरे आप भीतर की यात्रा करना शुरू कर देते हो। फिर वहां से जो भी आयाम आपको पकड़ में आता है वो पकड़ लीजिएगा और उसी के साथ मिटिएगा। आगे फिर आत्म समाधियां भी हैं कई तरह के, और फिर ब्रह्म समाधि है जहां पूरा विराट, और ये एक महासम्मिलन, विराट में भी वही ओंकार, आप में भी वही ओंकार, तब एक्सपैंड होकर के केवल वो घट में ही नहीं, इसके आगे, लेकिन यही आगे ले जाएगा आपको। तो ब्रह्म समाधि के 2 चरण हैं, फिर आपको बताऊंगा वो कैवल्य और अद्वैत समाधि क्या है, और अंतिम है निर्वाण, जहां आप ही गए हेराए, जहां दरिया सागर एक हुए। ब्रह्म समाधि, और इसमें समाधि में तो एक महासंभोग घटित होगा कि जैसे परमात्मा हमारी तरफ ही आ रहा है, या मैं ही फैल के परमात्मा हो गया। लेकिन निर्वाण में सागर सरिता एक हो गए, आना जाना कहीं नहीं, जीव था त्यों ठहराया। इस तरह से ये क्रम है निर्वाण के। और ये समाधि है और ज्ञान है कब? ज्ञान का मतलब है कि जब आत्मज्ञान होगा ना आपको, तो हरदम ये लगेगा, ये हरदम लगेगा कि मैं विदेह में हूं, मैं नचता हुआ। तो ज्ञान इस तरह से होता है समाधि में, और ज्ञान में ये है वो। और जब वो आपके 24 घंटे 23 घंटे, तो मूल मैं जो आप लोगों को बात बताना चाह रहा हूं, धारणा, विधियों को पकड़ना और छोड़ना, ध्यान को भी पकड़ना और छोड़ना। क्यों कह रहे हैं वो सो? इसीलिए कह रहे हैं
कि अगर आप इसको बाकी 23 घंटे में कल्टीवेट कर रहे हो तो ध्यान छूटेगा ही छूटेगा। फिर अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी आपको करने की। फिर वो ऐसा नहीं कि आपको पकड़ के अभी अभी तो ठीक है, उसके प्रति दीवानगी रोज चाहिए, रोज चाहिए, लेकिन अंतिम को अभी नहीं लाना है। अभी तो एक निश्चित समय पे करिए। लेकिन अगर यही बढ़ेगा आपके जीवन में, हमारे जीवन में अगर ये बढ़ेगा, हमारे कृत्यों में, हमारे कर्म में, और तो फिर 24 घंटे ध्यान में रहेंगे। फिर अलग से ना भी करें, क्योंकि वो फिर हर वक्त वो स्थिति रहेगी, अलग की बात है। लेकिन वो स्थिति जब तक ना आए तो सावधान कर रहे हैं उसको कैसे कैसे। आप भी अपने को जानते रहिए क्या, क्योंकि मन क्या होगा ना, 1 घंटे के बाद फिर 23 घंटे तुरंत उल्टा करने लगता है, तुरंत उल्टा करेगा, गहरी मूर्छा में जाएगा। वो गहरी करे, 1 घंटे ध्यान कर लिया तो फिर आप वहीं रहेंगे, हम यहीं रहेंगे। तो यही कह रहे हैं कि विधि कब होगी डीपर? विधि तब होगी डीपर जब उसी को आप बाकी 23 घंटे में धीरे धीरे उसी ध्यान को बढ़ाएंगे। तो वो 1 घंटे वाला 23 घंटे जब फैलेगा तो अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो भी छूट जाएगा।